और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते जैसे ही बंदा कब्र में उतारा जाता है और उसको दफना करके लोग जाने लगते हैं, फौरन दो फरिश्ते उसके पास आते हैं। एक फरिश्ते का नाम मुनकर, एक फरिश्ते का नाम नकीर। और आज अजीब बात यह है, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां इस तरीके की हदीसों का लोग मजाक उड़ाते हैं। कहते साहब ये कब्र का मामला ये सब बकवास है। गैर मुस्लिम तो अपने मुर्दों को आग में जला देता है, पारसी तो अपने मुर्दों को चिलकौओं को खिला देते हैं, और कोई फ्लाइट में क्रैश होकर के उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किसी की बॉडी को समंदर की मछलियां खा जाती है। यह कब्र का अजाब उसको कैसे होगा? इसीलिए अल्लाह ने जहां मौत का जिक्र किया ना, उसके पहले क्या फरमाया? वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। तू अल्लाह के बारे में सवाल उठा रहा है, जो अल्लाह ऑलमाइटी है, जो हर शय पर कादिर है, तू उसके बारे में सवाल उठा रहा है। क्या तेरी औकात थी कि तू मनी के हकीर से कतरे से जीता जागता इंसान बन जाए? जो अल्लाह तुझे एक हकीर कतरे के पानी से जीता जागता इंसान बना सकता है, फ्लाइट में तेरी बॉडी क्रैश हो जाए और समंदर की मछलियां तेरे जिस्म के रेशे रेशों को खा जाएं, वो अल्लाह तेरी पूरी बॉडी को कलेक्ट करके तुझे अजाब कब्र दे सकता है। तो अल्लाह की कुदरत पर सवाल उठाता है। लोग कहते साहब कुरान में कहां अजाब कब्र आया है? आया है ना, आया है। जरा कुरान को गौर से तो पढ़। और ये बात भी नोट कर लो, ये जो बंटवारा किया जाता है, कुरान में मिलेगा तो मानेंगे, हदीस में मिलेगा तो नहीं मानेंगे, ये बंटवारा गलत है। शरीयत कुरान और हदीस दोनों का नाम है। कुरान कहता है नमाज कायम करो, पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा 5 टाइम की नमाज पढ़ो। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा फजर में 2 रकात पढ़ना है, जोहर में 4 पढ़ना है, असर में 4 पढ़ना है, मगरिब में 3 पढ़ना है। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है। कुरान कहता है वर्कऊ, रुकू करो, रुकू में आपकी पीठ कैसी हो, आपका हाथ कैसा हो, पूरे कुरान में कहीं लाके दिखा दो, नहीं मिलेगा आपको। तो कुरान, सिर्फ कुरान के जरिए आप शरीयत को समझना चाहते नहीं। कुरान के साथ साथ अल्लाह ने साहिबे कुरान को उतारा है। यतलू अलैहिम आयात ही उस नबी का मिशन था, कुरान को पढ़ना, वयुज़क्कीहिम और लोगों को पाक और साफ करना, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और कुरान और हदीस की तालीम देना। उस नबी की सीरत और उस नबी की सुन्नत के बगैर कुरान को नहीं समझ सकते मेरे भाई। और जिन लोगों ने समझने की कोशिश की उन्होंने बहुत ठोकर खाई है। अरे जब अल्लाह के प्यारे नबी नमाज में दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, तो बात खत्म। मेरे नबी ने दुआ की है कि अल्लाह मैं कब्र के फितने से, कब्र के अजाब से तेरी पनाह चाहता हूं। बस यही बात खत्म हो जानी चाहिए थी। उसके बाद आप सवाल उठा रहे कुरान में दिखाओ। तो आइए हम कुरान में आपको दिखाते हैं। अल्लाह फरमाता है वहाका बि आले फिरऔन सूउल अज़ाब। फिरौन के मानने वालों को, फिरौन की आलो औलाद को, फिरौन के चेलों और चमचों को बहुत बड़े अजाब ने घेर लिया। अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया। और कयामत के दिन कहा जाएगा कि आले फिरौन को और बड़े अजाब में डाल दूं। ये कौन सा अजाब है जो आले फिरौन को सुबह शाम दिया जा रहा है? ये वही कब्र का अजाब है, ये वही कब्र का अजाब है। कुरान का 29वां पारा खोलो, अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फरमाता है मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किए। अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको तूफान के अंदर डुबा करके मार दिया। उग़रिक़ू, उनको डुबा करके मार दिया। फ़उदख़िलू नारा, उसके बाद वो आग में डाले गए। कौन सी आग में डाले गए? यही कब्र के अजाब में डाले गए। तो कब्र का अजाब कुरान से भी साबित है। और यह बात भी याद रखो कि कब्र में अजाब भी होगा और कब्र में नेमतें भी मिलेंगी। जैसा इंसान का अमल होगा, जैसा इंसान का अकीदा होगा, अजाब के लायक होगा तो अजाब मिलेगा, नेमत के लायक होगा तो नेमत मिलेगी। अजाब कब्र का भी सबूत है और नईम कब्र का भी सबूत है। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कब्र इंसान को दबोचेगी। इन्ना लिल कब्रि ज़क़्ततन, कब्र इंसान को दबोचेगी, नेक को भी दबोचेगी, बुरे को भी दबोचेगी। दबोचने का मतलब किसी को कस के पकड़ लेना। कब्र इंसान को कस के पकड़ लेगी, दबोच लेगी। और अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई बचता इस अजाब, इस कब्र के दबोचने से अगर कोई बचता तो साद इब्ने मुआज बचते, मगर वो भी नहीं बचे। ये साद बिन मुआज कौन है? मेरे नौजवानों, कभी मौका मिले तो साद बिन मुआज की सीरत पढ़ो, अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में पढ़ा करो। नहीं पढ़ते हम, हमें नहीं मौका है। हमारे हीरोज तो कुछ और हैं
किसी ने किसी क्रिकेटर को हीरो बनाया, किसी ने बॉलीवुड के किसी हीरो को अपना आइडियल बनाया। जो हमारे असल हीरोज थे उनके बारे में तो आज हमें कोई नॉलेज ही नहीं।